उद्देश्य है कि हमारे वार्ड में जो शिकायत आ रही है वो ना है, तो ये वार्ड सदस्य गलत तरीक़ा से उस पैसा को निकासी वार्ड सचिव के तरफ से वो जो हमको चिट्ठी दिया कि हमसे धोखा से साइन करा लिया और 3,70,000 रुपये निकासी कर लिया। बैठक का विभिन्न तरह का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अभी जो आवास योजना चल रहा है उस आवास हमारे वार्ड सदस्य के पति द्वारा हर व्यक्ति से जियो टैग के नाम पर 1500 वसूला गया। इसके बाद लेबर कार्ड के नाम पर प्रत्येक आदमी से 500 रुपये वसूला। इतना बड़ा वार्ड सदस्य है जो तो मुखिया जी और इनको कहने से नहीं आया, तो हमारे कहने से तो सब प्रदेश रहता है, कमाने के लिए चले जाते हैं खेत वेत में। किसान जो है जो खेत में रहता है, लेडीज घर पे रहता है। लेडीज आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मधुबन में है। यहाँ पर 1528 दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 2 के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ पर बैठक किए हुए हैं। जानते हैं उनका बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है। मुखिया सहित कई ग्रामीण हैं और कई बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। देखते हैं क्या बैठक का उद्देश्य है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जी बताइए, क्या किस वजह से बैठक हुई है? ये बैठक मुखिया जी बुलाए हैं। मुखिया जी की अध्यक्षता में यह बैठक का वार्ड नंबर 2 पंचायत दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में स्कूल के प्रांगण में बैठक हुई है। माननीय वार्ड सदस्य के द्वारा 4 लाख के लगभग में करीब रुपया था जो पक्का नाला निर्माण के लिए दिया गया था। और रुपया आज से कबले साल भर पहले या उससे भी पहले वार्ड सदस्य द्वारा निकासी कर ली गई और कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। उसका ग्राम सभा से पास होना चाहिए था, सो भी पास नहीं हुआ। मनमाने ढंग से राशि की निकासी की गई और वह रुपया कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो नाजायज़ ढंग से रुपया निकाला गया है सरकारी कोष से, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सूद सहित राशि का वापस होकर का सरकारी कोष में जमा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभग लाल राम, ग्राम मधुबन, वार्ड नंबर 2। आप काफ़ी दिनों से जब से ये नाम जोड़ने का काम शुरू किया है भारत सरकार के द्वारा आवास प्लस में, तो बराबर शिकायत आ रहा है कि हमसे जॉब कार्ड के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, कोई नाम जोड़ने के लिए 2,000 मांगा जा रहा है। हमको इंदिरा आवास में उसमें 15,000 ले लिया। तो हम सोचे ग्रामीणों और वार्ड सदस्य के साथ बैठक करके अगर कुछ कमी बेसी है तो उसको पूरा दूर किया जाएगा और शिकायत को निपटारा किया जाएगा। जो गलती हुआ उसको नहीं करके दोबारा से ऐसा न करे, इसी के लिए बैठक किया गया था। लेकिन यहाँ तो वार्ड सदस्य महोदय है ही नहीं कोई, तो ग्रामीणों और हमारी बैठक हो गई। अब समझिए कि हम ही लोग का बैठक है। बस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वार्ड में जो शिकायत आ रही है वो ना है। अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ नाला निर्माण के लिए कुछ राशि आया हुआ था, उसका गबन हो गया था, क्या इसकी? जी, ये राशि आपको 18-19 में आया हुआ था। आपको मुख्य बसवा सड़क से कोई रईजी के खेत, सियाराम राय खेत तक सड़क नाला के लिए आया हुआ था पैसा, जो ऐसे ही उस वार्ड में पड़ा हुआ था 7 निश्चय के अकाउंट में। तो काफ़ी दिनों से पैसा पड़ा हुआ था। तो जो हमारे कार्यकाल में जो नया सारे लोग वार्ड सदस्य सचिव सब बने, तो ये वार्ड सदस्य गलत तरीक़ा से उस पैसा को निकासी किया गया। इसकी जानकारी हमको वार्ड सचिव के तरफ से वो जो हमको चिट्ठी दिया कि हमसे धोखा से साइन करा लिया और 3,70,000 रुपये निकासी कर लिया। तो हम इसको मौखिक कई बार कहें, दुर्भाष से कहें कि तुम पैसा वापस कर दो, वो नाला का पैसा है, तुम रोड नहीं बना सकते हो। तो ज़बरदस्ती बिना बातों को दरकिनार करते हुए वो मारा मारी करके बहुत कुछ हुआ वार्ड में। आप जनता से पूछ लीजिएगा, रोड एक बन गया। अब उस पर हमको चारों तरफ से दबाव दिया जा रहा है कि आप उस नाला को पैसा को रोड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये संभव है? नहीं तो तो बताया जाए। पंचायत का पैसा मतलब रोड में, नाला का पैसा रोड में लगा दिया गया। नाला लगा कहाँ दिया गया, पैसा को छीट दिया गया, बर्बाद किया गया। समझिए कि मिल बांट के कुछ लोग द्वारा उसको बंदर बाट कर लिया गया। तो 2 नंबर वार्ड में विकास नहीं हुआ? विकास तो बहुत हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत काफ़ी शिकायत है। जो भी यहाँ शिकायत आ रही है वो नहीं है। इससे पंचायत की बदनामी होती है, हमारी भी बदनामी होती है। तो सोचे उसको मिल बैठ के आपस में जो कोई गिला शिकवा होगा उसको समाप्त करके और नया तरह से काम किया जाती, नया शिकायत नहीं है। पंचायत में विकास हो। जी, विकास हो। तो वार्ड सदस्य नहीं आई है? नहीं आई है।
लगभग कितने टाइम से बैठक किए हुए हैं आप लोग? हम लोग एक कल भी बैठक किए थे ऐसे आपस में ग्रामीणों के द्वारा, वो कल भी उपस्थित नहीं हुआ, तो हम सोचे कि चलिए आज बैठक करते हैं, शायद आज उपस्थित हो जाए, पर वो आज भी उपस्थित नहीं है। और हमको नहीं लगता कि इस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और यहाँ की जनता को भी उतना ही दोषी है जितना वो दोषी है। हम लोग आज आम बैठक किए हैं, मुखिया जी को बुलाए और सभी ग्रामीण मिलकर बैठक किए हैं। बैठक का विभिन्न तरह का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अभी जो आवास योजना चल रहा है, उस आवास योजना में हमारे वार्ड सदस्य के पति द्वारा हर व्यक्ति से जियो टैग के नाम पर 1500 वसूला गया। इसके बाद लेबर कार्ड के नाम पर प्रत्येक आदमी से 500 रुपये वसूला गया, जो कि गलत है। एक बात बताइए, हमेशा मुखिया जी कहते आए, हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लगातार दे रहे हैं कि आपको किसी को देना नहीं है 1 रुपया, तो फिर क्यों दे रहे हैं पैसा? देखिए, गांव घर में ज़्यादातर महिला रहते हैं, पति बाहर व्यवसाय के लिए चले जाते हैं, रोजगार के लिए चले जाते हैं। महिला लोग को धमकाया जाता है कि आपका नाम छप जाएगा, ये होगा, हम करेंगे, वही होगा, उस व्यक्ति पर दे दिए। दूसरी बात यह है सर कि हमारे गांव में एक नाला की जो राशि थी जो बनने वाला था, उस नाला की राशि को गलत तरीके से वार्ड सदस्य के द्वारा पैसा निकासी कर लिया गया है। इनकी जानकारी वहाँ के प्रबंधक समिति के सचिव जो है उन्होंने हम लोग को दिए कि नाला के नाम पर हमसे पैसा बोला निकालने के लिए। हमने पैसा निकासी किए, लेकिन वो नाला का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग 2-3 बैठक भी किए आपस में जी इस पैसा को वापस किया जाए, लेकिन वार्ड सदस्य दबंगी दिखा रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने सचिव को बोले कि आप लिखित रूप में दीजिए, तो सचिव ने लिखित रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिए और माननीय मुखिया जी को भी सूचित किए कि ये पैसा गबन की गई है, इस पर कृपा जाए। इसके बाद मुखिया जी ने उनको बिना लिखित रूप में भी उन्होंने 3 बार उसको बोले कि पैसा जमा करने के लिए। इसके बाद नहीं करने के बाद मुखिया जी लिखित रूप में भी उनको दिए कि पैसा को वापसी किया जाए, लेकिन अभी तक पैसा का वापसी नहीं किया गया है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके उस पैसा का वापसी किया जाए और उन पर जो भी धोखाधड़ी का मामला है वो किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम लोग पूरे ग्रामीण मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम साहब के खिलाफ जनता दरबार में ऑनलाइन करके शिकायत करेंगे, पूरे ग्रामीण मिलकर। अगर नहीं किया गया तो 1 सप्ताह के अंदर। जी बाबा, क्या बोले चलो जाकर देखें, लेकिन सभा किसके बारे में कुछ नहीं बोलते। वार्ड सदस्य नहीं आया, इतना बड़ा वार्ड सदस्य है जो तो मुखिया जी और इनको कहने से नहीं आया, तो हमारे कहने से आएगा तो मैं क्या बोलूँ? कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य की इन लोगों की कमजोरी है ना। वार्ड सदस्य तो बहुत महान व्यक्ति है ना, इन लोगों के कहने से और मुखिया जी के भी कहने से नहीं आया, तो समझ लीजिए वार्ड सदस्य का क्या पावर है। उसके अगेंस्ट में हम कुछ बोल सकते हैं आपको, इसीलिए बोल रहे हैं कुछ नहीं। अच्छा, जो बता रहे थे कि जियो टैग करने के नाम पर में अभी वसूली किया जा रहा है, वो क्या है? वो सही है, सही है। आई एग्री विथ यू। उन्होंने जो बोला है थोड़ा बहुत पैसा ले लिया जा रहा है, वो सही है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। क्या जी? सही है। सही है, मतलब सही क्या है? पैसा लिया जा रहा है। पैसा लिया जा रहा है मतलब जियो टैग करने के लिए? हाँ, वार्ड सदस्य के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? जियो टैग के लिए, लेबर कार्ड के लिए, ये सब लिया जा रहा है। क्या सही है? वार्ड सदस्य के द्वारा पैसा लिया जा रहा है जीरो टैग और लेबर कार्ड के लिए। 500 रुपया लेबर कार्ड के लिए लिया जा रहा है, जीरो टैग के लिए 1500 रुपया। प्रत्येक घर से जीरो टैग करवाने के लिए 1500 रुपया लिया जा रहा है। शिकायत के लिए सुधार किया जाए। आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है? ओप्पो है, एंड्रॉयड पीस है ना? हाँ। लगातार समाचार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी से 1 रुपया लेना नहीं है, देना नहीं है। और कोई भी अगर पैसा मांगता है तो मुखिया जी को कहिए या तो वीडियो साहब को कहिए, तो फिर भी आप लोग क्यों दे रहे हैं? वहाँ पर लेडीज रहता है, जेंट्स तो सब परदेश रहता है, कमाने के लिए चले जाते हैं खेत वेत में। जो किसान जो है जो खेत में रहता है, लेडीज घर पे रहता है, लेडीज से ले लेता है धमका के कि नहीं। हाँ, धमका के कहता है कि नहीं तो नाम छांट दिया जाएगा, नहीं दीजिएगा तो। क्या कहें,
सब यही लीला है। कल भी आपको यही बोले थे, आज भी यही है कि धमका के ले लिया जाता है, ज़बरदस्ती लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग भी जिम्मेदार है। पैसा चुपचाप दे देंगे और जब काम नहीं होएगा तो बैठक करेंगे कि पैसा ले लिया। और जबकि बार बार कहा जा रहा है आप निश्चिंत होकर रहिए। मुखिया जी सब बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देते सोशल मीडिया पे कि 1 रुपया नहीं लेना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन बाद में फिर यही देखिए। इसमें कितने आदमी बैठे, गाछ ये छाँव के नीचे बैठे हुए आराम से, लेकिन किनको पता नहीं है किस लिए बैठक हुआ है। भोज खाने के लिए, ठंडा पीने के लिए, चाय पीने के लिए। तो यही है दुर्भाग्य पंचायत की, बिना जाने हुए बैठक करते हैं। आधा लोग नहीं समझते, अगर कैमरा दो, इनके सामने माइक दो तो कुछ बोलेंगे नहीं। बाद में बोलेंगे ये चोर है, मुखिया चोर है, वो चोर है, वार्ड सदस्य चोर है, वो चोर है। तो ये दुर्भाग्य है। उनको भी जागरूक होना चाहिए। लगातार हमेशा जागरूक किया जा रहा है। पैसा 1 रुपया नहीं दीजिए, आपका नाम आएगा, आपको देगा। जॉब कार्ड के लिए जाइए, मनरेगा ऑफिस में जॉब कार्ड बना लीजिए, अपना बैंक अकाउंट लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, फिर भी वार्ड सदस्य के पीछे जाएंगे, आवास सहायक के पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोषी ये लोग भी है। तो हमारे साथ में अभी वार्ड सदस्य के पति हैं विनोद कुमार राय जी, उनसे जानते हैं जो आज बैठक किया गया था ग्रामीणों के द्वारा। इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। स्वागत है, क्या नाम है आपका? विनोद राय सर। अभी आप पर जो है लगभग बैठक थी वहाँ पे मधुबन स्कूल पर, आप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। नाला निर्माण के लिए पैसा आया हुआ था, वो आपने जो दूसरे मद में खर्चा कर लिया, और भी जियो टैग के नाम पर में लोगों से पैसा वसूली की जा रही, क्या है मामला? देखिए सर, जनता हमारे साथ है। इन लोग राजनीति के तहत में हमको फंसाने का काम कर रहा है। बाद बाकी जो है नाला का जो पैसा था उस पैसा ने हम दूसरा मद में हम खर्चा कर दिए हुए हैं। क्या किए उस मद में खर्चा? क्या दूसरा मद में यहाँ के रोड ढलाई का कार्य किए हुए हैं। अच्छा, रोड ढलाई का काम किए हुए हैं। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आप ये निकासी कर लिए हैं पैसा कुछ, ये सब तो क्या है, सब झूठा है? सब सर एक झूठा है। हम जनता के बीच में, हमारे साथ जनता है, हम जनता से साबित करवा देंगे जो हम काम किए हुए हैं। मतलब आप काम किए हुए हैं? हाँ जी सर, हम काम किए हुए हैं। बाद में कि हमको जो है MB नहीं बुक हो रहा है इन लोग के साजिश के द्वारा, हम इसीलिए फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे द्वारा काम किया गया हुआ है। बाद में कि लोग हमको राजनीति के तहत हमको फंसाने का काम कर रहे हैं। आपकी पत्नी वार्ड सदस्य है ना? जी सर, अमेरिका देवी मेरा पत्नी का नाम हुआ। पत्नी का नाम? कितने मतलब पहली बार वार्ड सदस्य बने? हाँ, फर्स्ट बार बने हुए हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले यहाँ के तारा देवी था। कल आपको सूचना मिला था वहाँ से कि आपको आना है, बैठक किया गया है? देखिए सर, हमको मुखिया जी हमको बोला जो आपको वार्ड में वार्ड सभा रखा गया है, तो हम बोला मुखिया जी वार्ड सभा का अध्यक्षता तो वार्ड सदस्य करेंगे, पूरा वार्ड का बैठाना वार्ड सदस्य का काम है। हम किस विषय पर अपने वार्ड में वार्ड सभा करेंगे उसका हमारे पास में कुछ लेटर नहीं है। हम किस आधार पर जनता को बैठाएंगे, इतना हम मुखिया जी को बोले थे। इसी कारण आप उसमें शामिल नहीं हुए? इसी कारण हम वार्ड मुखिया जी के जो फोन से हमारा बात हुआ, इसी कारण हम बैठक में नहीं उपस्थित हुए। वार्ड, हमारा कहने का मतलब ये हुआ, वार्ड का अध्यक्ष वार्ड सदस्य हैं, उसी को अध्यक्षता में जो भी कोनो योजना होगा वो पारित होगा। और जब वार्ड सदस्य को खुद नहीं पता है तो हम क्या बैठक में करेंगे या क्या नहीं, तो हम किस आधार पर बैठेंगे बैठक में? चलिए, तो इनका बयान था कि उनको पता नहीं था कि वार्ड सदस्य की कोई योजना को लेकर बैठक है क्या है, इसीलिए शामिल नहीं हुए थे। हाँ, 500 की कह के पाई ललक? लेबर कार्ड बना दो, 500 रुपया दिया। के ललक पाए? विनोद राय वार्ड सदस्य की चाची। हमरो नेने या तो हम की बाजब, हमरा नहीं बाजल हो या, बूढ़ सूढ़ छी। अब नेने या की केने या से तो वह जानत। अहूँ सबके ठेक लेलक ने? सबके ठेक लेलक। घर भेटल? नहीं भेटल। नहीं भेटल? कुछो नहीं। कहिया नाम जोड़लिए है? नाम तो कते ना भेले जोड़ल, नहीं दिलक कुछो नहीं। कुछ नहीं। मोदी जी आल कल के सबके घर दऽ देबै हम? नहीं दिलक। क्या सरपंच सबटा खा जाए छे, से की करते लोग? बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।